अंग्रेजी भाषा ना आएगी, क्योंकि कहा कि आजकल के इतने पढ़े लिखे संतान हो गए, इतने पढ़े लिखे बच्चे हो गए जो माँ से कहते हैं मॉम, क्या कहते हैं मॉम, और बाप से कहते हैं डैड, मॉम और डैड। तो कहा गया है, और महाराज एक बात बताओ, डैड का मतलब क्या होता है परीक्षित महाराज? मर गया ना, जब कोई खत्म हो जाता है उसको कहते हैं भाई उसकी डेड हो गई, कहते हैं ना। तो बाप को तो संतान ने पहले ही मृत घोषित कर दिया है। अब तो महाराज डेडू ना कहते हैं, कोई डेड कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई डेडू कहता है, कोई डेडा कहता है। अब समझ में ना आए कि पिता को इतने अल्फाजों में बांट दिया गया है। वैसे शुद्ध शब्द कहते पहले की भाषा, जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी है, जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, कम से कम हमें उसको तो नहीं भूलना चाहिए। पहले जब बच्चे की शादी होकर के आती थी तो माँ बाप कहते थे बेटा पहले अपने कुल देवता को पूज करके आओ, अपनी कुल देवी को पूज के आओ। लेकिन आजकल बेटे की शादी होकर के आते पिता कहता बेटा बीवी को लेकर के हनीमून पर चले जाओ। अब न कुल देवता को पूजना है न कुल देवी को पूजना है। बेटा जब घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है तो पिता क्या कहता है, बेटा बेस्ट ऑफ लक। अब ना तो ना बेटे से ये कहा बेटा पिता से आशीर्वाद लेके जाओ, पिता के पांव छुओ, वो सब खत्म हो गया। जब से अपने भारतवर्ष में ये अंग्रेजी संस्कृति को लोग अपनाने लगे तब से संस्कार और सम्मान दोनों ही खत्म हो गए हैं। तो मेरे भगवत श्रोताओं, ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी न बोलो, अंग्रेजी बोलना सीखो, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति को ना अपनाओ। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदुस्तानी ही रहने दो, क्योंकि उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस भाषा को मेरे भारतवर्ष में कोई दर्जा न दिया जाए। तो मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान मुरली मनोहर कहने लगे बाबा आज हम सभी ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। बाबा कहने लगे नहीं लाला, अगर इंद्र का पूजन नहीं हुआ तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा मेरे भुजा में इतनी ताकत है कि हम सब ब्रजवासी मिलकर के यमुना से जल ला करके अपनी खेती को सींच लेंगे, लेकिन कभी इंद्र का पूजन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इंद्र का काम है जल की वर्षा करना और इंद्र जल की वर्षा करेंगे। बाबा नंद कहने लगे हमें क्या पता था कि हमारा कन्हैया इतना बड़ा हो गया, जब बड़ों के सामने बोलता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा अगर बड़े लोग रास्ते को भटक जाएं, एक ऐसे रास्ते पर चले जाएं जिस पर कांटों के सिवा कुछ और ना हो, और अगर छोटे लोगों को रास्ता पता है तो बताने में कोई हर्ज नहीं होता है। भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर के बाबा आनंद कहने लगे कृष्ण चाहे कुछ भी हो जाए, आज पूजन होगा तो सिर्फ इंद्र का होगा। भगवान कहने लगे बाबा अगर आज पूजन होगा तो सिर्फ गोवर्धन महाराज का होगा। अब जितने ब्रजवासी थे सब कृष्ण की तरफ हो गए। हाँ कन्हैया तू जिसका पूजन करेगा हम सभी ब्रजवासी उसी का पूजन करेंगे। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हम सभी ब्रजवासी मिलकर के आज श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। तो बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो मैंने सभी माताओं से कहा था कि सभी माता बहनें अपने अपने घर से मीठे मीठे पकवान लेकर के आएंगी। कितनी माताएं लेकर के आई है जरा हाथ उठाना, समझो साहब। अब बाकी की तुम सब क्यों ना लेके आई, और जब प्रसाद को टाइम आता है तो मोमियां लेके उठाड़ी हो जाती है। जब हमारी लाला को दे दो, हमारी सास के लिए दे दो, हमारे घर में हमारी नंद के लिए वो दे दो जाना। और प्रसाद को जब नाम आते है तो ऐसी चली आती है। हाँ हमारे पे और रह गए वे आइए ना पाए। अरे प्रसाद ले जाना जानती हो तो लाना भी तो सीखो।